हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हिंदी के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से पक्षी का सही पर्यायवाची होगा। बताइएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पक्षी का सही पर्यायवाची क्या होता है। विहग होता है, विहंगम होता है, खग होता है, विहाग होता है, विहंगम या खग होता है, विहाग विहंगम या खग होता है। तो विहाग विहंगम या खग होता है। तो बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। विहग विहंगम और खग होता है पक्षी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। बताइएगा, हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। जीवन तथा होगा, विषाद होगा, स्थायी होगा या तत्कालिक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हर्ष मतलब प्रसन्न होता है, तो इसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसका विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द विषाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में मोती शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। बताइएगा, दिए गए विकल्पों में मोती शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। पहले हम समझ लेते हैं कि तत्सम रूप क्या होता है। तत्सम रूप हम उस रूप को कहते हैं जैसे जो भी हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, उस शब्द का सीधे सीधे हम प्रयोग करें बोलचाल के लिए, तो वह क्या होता है, हमारा तत्सम शब्द होता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं, कर्पूर हो जाता है, अग्नि हो जाता है, वायु हो जाता है, कर हो जाता है। ऐसे शब्द जो होते हैं, जो संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करें, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, तो वह क्या हो जाता है, हमारा तत्सम रूप हो जाता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। मौत्री होगा, मैक्तिक होगा, मुक्तक होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, मैत्रिक हो जाएगा। यहाँ पे आपसे तत्सम शब्द पूछा गया है। मैत्रिक का तद्भव क्या होता है, मोती हो जाता है। तो इस आपसे मोती का तत्सम पूछा गया है। जैसे कर मतलब क्या होता है, कर हमारा संस्कृत का शब्द होता है, तद्भव में उसे हम हाथ कहते हैं। अग्नि हमारा तत्सम का रूप होता है, तद्भव जो है आग हम तद्भव में प्रयोग करते हैं। समझ लेते हैं, जैसे साधारण बोलचाल में जो भाषा हम प्रयोग करते हैं वह हमारा तद्भव होता है। तद्भव में जैसे हम कहते हैं आम कहते हैं, आग कहते हैं, कपूर कहते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं, हमारे तद्भव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे तत्सम पूछा है, तो संस्कृत के जितने शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको बीच में इसलिए बता देते हैं कि आपको एक शब्द में भी कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो कि वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन करा दिया वही आप देख लिए, फिर वो क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ अदर पूछ लिए, तो आपको कन्फ्यूजन हो। इस तरह से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ण स्पर्श दंत सघोष तथा अल्प प्राण होगा। बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ण स्पर्श दंत सघोष तथा अल्प प्राण होगा। त होगा, घ होगा, द होगा या था होगा। तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो अल्प प्राण पहले देखते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है। पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा अक्षर। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है, तो ये हमारे अल्प प्राण हो जाते हैं। बीच का दूसरा और चौथा अक्षर जो बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो वो हमारे महाप्राण हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अल्प प्राण हो और सघोष हो। सघोष क्या होते हैं, जो पहले प्रथम के 2 वर्ण होते हैं वो हमारे अघोष होते हैं। प्रथम के जो 2 वर्ण होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, तो अघोष हो जाते हैं। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है वो क्या हो जाता है, वो सघोष हो जाता है। तीसरा,
तीसरा और चौथा और पांचवा अक्षर सघोष हो जाता है। पहला और दूसरा अघोष हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सघोष तथा अल्प प्राण हो, तो बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे सघोष पूछा गया है तो तीसरा अक्षर सघोष होता है। अल्प प्राण तीसरा अक्षर अल्प प्राण होता है। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक जितने भी शब्द होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। और आपसे दंत पूछा गया है तो ता वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दंत हो जाएगा। घा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है। क्या हो जाता है, तो मूर्धा हो जाता है। दा वर्ग का उच्चारण स्थान भी दंत हो जाता है। था वर्ग का उच्चारण स्थान भी दंत हो जाता है। तो का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है और ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। इसको हम किस तरह से याद करेंगे, तो इसको हम कच टा ता और पा कचट तप के नाम से भी जान सकते हैं। तो वर्ग तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होता है। ये जो क होता है इसी को हम क्या कहते हैं, का वर्ग। इसमें प्रत्येक वर्ण जितने भी होते हैं उसी को हम का वर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। चा वर्ग में जैसे चा, छा, जा, झा, इया, का, खा, गा, अंगा ऐसे शब्द जो होते हैं उसी को हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का ये जो 5वां अक्षर होता है आपको ध्यान में रखना है, उसे हम अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग रहित शब्द की पहचान कीजिए। उपसर्ग रहित शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, भूल गए हैं, वित्तीय होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, तो वित्तीय होना चाहिए था। तो आपसे उपसर्ग रहित शब्द पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपसर्ग रहित शब्द की पहचान कीजिए, तो ये जो हैं उपसर्ग रहित शब्द हैं। डी जो है ये उपसर्ग रहित शब्द नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, बताइएगा। रूपक, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों एक राम घनश्याम हित, यहाँ पे एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास की बात की जा रही है, राम और घनश्याम की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है, बताइएगा। शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित। तो यहाँ पे आपसे विशेषण शब्द पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पे बताइएगा। देवी, देव, देवी हो गया, मामा, मामी हो गया, कांत, कांति, गधा, गधी। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, डी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा जाता है, बताइएगा। गुरमुखी लिपि, बंगाली, देवनागरी या तमिल लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मराठी भी देवनागरी में लिखा जाता है और संस्कृत की लिपि भी क्या होता है, तो देवनागरी होती है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की
वंदना करती, इस पंक्ति में कौन सा समास होगा? बताइएगा। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती, इस पंक्ति में किस प्रकार का समास होगा? कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व? तो यहाँ पे श्री रामचंद्र के चरण कमल की वंदना की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास में एक ट्रिक है, समझिएगा। द्विगु समास में जहाँ पे संख्या की बात होती है, जहाँ पे संख्या पहला शब्द, पहला अक्षर, पहला शब्द संख्यावाचक हो, वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। आपको ध्यान में रखना। जैसे चौराहा पूछ ले, उदाहरण में चौराहा दे दे, त्रिमुनी दे दे, पंचवटी दे दे, ऐसे शब्द अगर कोई दे दे तो पहला संख्यावाचक शब्द जहाँ पे संख्या का बोध होता है वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। द्वंद्व समास में अगर इस तरह के डैश आ जाए और आ जाए, विलोम शब्द आ जाए, तब वहाँ पे क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे माता और पिता, रात और दिन, ऐसे शब्द जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में अव्यय है, बताइएगा। दिए गए विकल्पों में अव्यय, भारत, श्याम, आह, दक्षिण। तो यहाँ पे अव्यय शब्द पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आह शब्द अव्यय होता है। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है, बताइएगा। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? समझाना, बुलवाना, बैठना या सुनना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बुलवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? बताइएगा, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? मनोयोग, संतोष या बहिष्कार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, संतोष में विसर्ग संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पंक्ति धन डैश में आज कुछ लोग बन जाते हैं, बताइएगा क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुप्रसिद्ध बीजक किसकी रचना है? बताइएगा, बहुप्रसिद्ध बीजक किसकी रचना है? कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओकार वर्ण का उच्चारण स्थान है, बताइएगा। ओकार वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु होगा, कंठोष्ठ होगा, कंठ होगा या तालु होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? बताइएगा। 2 होते हैं, 3, 4 या 5 होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकार में कितने भेद होते हैं? बताइएगा। आकार में कितने भेद होते हैं? 12 होते हैं, 10 होते हैं, 18 या 2 होते हैं। तो आकार में 18 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राहा प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है, तो बताइएगा ब्राहा प्रयत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अस्पृष्ट, नाद, विवार या संवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, अस्पृष्ट ब्राहा प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श वर्ण बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कादियो माव सा न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गा व्यंजन है, बताइएगा गा कैसा व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। का से लेके म तक के जितने भी शब्द होते हैं स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अगर आपसे स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ ले तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अंतस्थ वर्णा संति, तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? 5 होगा, 4 होगा या 15 होगा या 27 होगा।
तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का उच्चारण स्थान है, बताइएगा ए का उच्चारण स्थान क्या हो। कंठ तालु, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है या तालु होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। री एवं टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइएगा। री और टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या तालु होता है, मूर्धा होता है, नासिक होता है या कंठ होता है। तो ऋटु रसा नाम मूर्धा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। टा वर्ग के सभी शब्द हो जाते हैं, री हो जाता है जहाँ पे और रा हो जाता है वहाँ पर मूर्धा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है, बताएगा। अस्पृष्ट होता है, इस विपरीत होता है, इस अस्पृष्ट होता है या विपरीत होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, विपरीत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, बताइएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, मूर्धा, दंत या कंठ होगा। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इचु यसा नाम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ओष्ठा होगा, तालु होगा, कंठ होगा या मूर्धा होगा। तो इचु यसा नाम तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इचु यसा नाम तालु, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बस दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और बोलचाल में भी कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।